संजय, एवेंजर्स देखना बंद करो और मुझे बताओ कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के बेटे क्या कर रहे हैं। जी सर, मैं देख रहा हूँ वे दोनों क्या कर रहे हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि दुर्योधन के पांडवों की देखकर उसकी वाट लगी है। दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहा है। देख रहे हैं गुरुजी, आपके फेवरेट बेटे धृष्टद्युम्न ने कितनी बढ़िया से सेना सजाई है और पांडवों की तरफ से कितने बढ़िया बढ़िया योद्धा लड़ने के लिए आए। वैसे कोई बात नहीं, हमारे तरफ भी एक से एक योद्धा हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार हैं और खुद भीष्म पितामह अगुवाई कर रहे हैं। हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भगवत गीता के 10 श्लोक का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज के 10 श्लोक को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने आपको संजय नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो चलिए इनके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। तो दोस्तों, संजय जो थे इनके पास 5G टेक्नोलॉजी थी। ये कुरुक्षेत्र में हो रहे जितने भी युद्ध था उसको वे अपने सामने लाइव देख सकते थे। इनके पास दिव्य दृष्टि थी। दोस्तों, जो संजय जो थे वे वेद व्यास के स्टूडेंट थे। तो दोस्तों, वेद व्यास जो थे आप जो सही सोच रहे हैं कि वेद व्यास जी ने ही महाभारत लिखी थी। दोस्तों, संजय जो है वो हमारे स्टोरी के कमेंटेटर हैं। वही जो धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं उनको महल में बैठे बैठे वो बता रहे हैं, यानी कि अपने 5G टेक्नोलॉजी से अपने यूट्यूब में देख के बता रहे हैं, लाइव देख के बता रहे हैं कि आखिरकार कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उन्हीं शुरू में जो श्लोक है उन्हीं के बात विचारों को लिखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि बताओ संजय कि आखिर कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव क्या कर रहे हैं। वैसे संजय यहाँ पर समझ गया था कि धृतराष्ट्र जो है वो लड़ाई कराने के पक्ष में, क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो लड़ाई रोक सकता था, क्योंकि कौरवों को अगर वो समझाता, अपने बेटों को अगर समझाता तो वो लड़ाई को रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं। तो इसलिए संजय जो है वो पांडवों के साथ ज़्यादा उनका उधर की ओर ज़्यादा झुकाव था, तराजू का झुकाव उनकी ओर था। संजय यहाँ कहता है कि सर, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन की हालत खराब हो चुकी है और वो अपने गुरु के पास जा रहा है। तो दोस्तों, तीसरे श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उन्हें चिढ़ाता है कि देखिए गुरुजी, आपके फेवरेट स्टूडेंट धृष्टद्युम्न ने कितनी बढ़िया से सेना सजाया है। तो दोस्तों, वो उन्हें यहाँ पर इसलिए चढ़ा रहा है क्योंकि जो धृष्टद्युम्न था वो राजा द्रुपद का बेटा था। एक्चुअली जो द्रुपद और द्रोणाचार्य उसमें कुछ पर्सनल मैटर था। तो दोस्तों, जब द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए आता है तो द्रोणाचार्य मना नहीं कर पाते और उसे अपना सारा जो इतना भी वो अपना नॉलेज है वो सारा उन्हें सिखा देते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि जो धृष्टद्युम्न था वो अकेला ही ऐसा आदमी था जो कि द्रोणाचार्य को मार सकता था। ये जानते भी द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी थी। इसलिए दुर्योधन उन्हें चिढ़ाता है कि देखिए आपके बेटे ने कितना बढ़िया काम किया है। अब दोस्तों, यहाँ से चौथा श्लोक चालू होता है। दोस्तों, चौथे श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है और कहता है कि देखिए गुरुजी, उधर भी बहुत सारे लोग लड़ने के लिए रेडी हैं, जैसे कि धृष्टकेतु, येकितान, अब बहुत सारे एक्सेट्रा लोग उधर से भी लड़ने के लिए रेडी थे। अब पांचवें श्लोक में अब दुर्योधन कहता है कि हमारी तरफ भी लड़ने के लिए बहुत लोग हैं जो कि मेरी एक बात पर अपनी जान दे सकते हैं। छठे श्लोक में दुर्योधन आगे बोलता है, हमारी सेना में भी खुद आप हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है और ये बहुत सारे योद्धा हैं जो कि एकदम महारथी हैं, एकदम जो कि कभी हार ही नहीं सकते। सातवें श्लोक में भी वो कहता है कि और भी इसी तरह बहुत सारे योद्धा हैं जो कि हमारे लिए जान भी दे सकते हैं, इसलिए हम मेरे तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आठवें श्लोक में दुर्योधन अपनी और पांडवों की आर्मी को कंपेयर करता। वो कहता है कि हमारी जो सेना वो भीष्म पितामह को लीड कर रहे हैं और जो जिन्हें कि 400 सालों का एक्सपीरियंस है, वे 400 सालों से जिंदा थे और वे जो लड़ाई करने में एकदम माहिर थे। और दूसरी तरफ जो पांडव की सेना थी उसे लीड करने वाले थे भीम, जो कि अभी मतलब कि छोटे ही थे, इन्हीं के उम्र के थे, तो उन्हें एक्सपीरियंस थोड़ा कम था। इसलिए दुर्योधन जानता था कि जब तक भीष्म पितामह हमारे सेना में है तब तक वो हार ही नहीं सकता। दोस्तों, दुर्योधन की चालाकी देखिए, वो भी एक बहुत बढ़िया राजा था। उसने ताकि दूसरे लोगों को बुरा ना लगे इसलिए आगे कहा कि केवल ये भीष्म पितामह नहीं बल्कि और भी बहुत सारे योद्धा हैं, और उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि अब भीष्म पितामह भी लेकिन बूढ़े हो चुके हैं, तो हम लोगों को चाहिए, यानी कि जो और भी लड़ने के लिए थे उन्हें चाहिए कि भीष्म पितामह की रक्षा करे और उन्हें बचाए। तो 10वें श्लोक में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह एकदम खतरनाक तरीके से शंख बजाते हैं और सबको रेडी करते हैं, जिससे सब में एकदम खूब मोटिवेशन भर जाता है। दोस्तों, इसे सुनकर दुर्योधन भी पूरा एकदम खुश हो जाता है। अब दोस्तों, 11वें श्लोक में हमें बताया जाता है, यानी कि जो धृतराष्ट्र को बताता है कि सर देखिए, उसके बाद फिर बहुत सारे ढोल नगाड़े
पूरे बजाए जाते हैं, जिससे कि यानी कि कौरवों का जो बड़ा भाई है दुर्योधन वो पूरा खुश हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे के श्लोक हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करें।